राजसमंद में गणगौर महोत्सव शुरू हो चुका है और गणगौर महोत्सव के तहत आज पहली सवारी निकल रही है। द्वारकाधीश मंदिर से हर वर्ष की भांति इस बार भी शोभा यात्रा रवाना होने वाली है और उसकी सही अंदाज में यह ठाट बाट के साथ में सवारी निकलती हैं। पूरे शहर में जब ये सवारी निकलती हैं तो सड़क के दोनों तरफ बड़ी तादाद में महिलाएं और क्षेत्रीय लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इस सवारी को देखने के लिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि इससे जुड़ी खास तौर से जो परंपराएं हैं उस परंपराओं को लेकर क्या महत्व है और ख़ास तौर से श्री द्वारकाधीश मंदिर से सवारी शुरू होती है और उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर के पीठाधीश जो रहे हैं अब तक सभी उनके निर्देशन में ही ये सवारी निकलती हैं। पहले नगर परिषद अब लिया है, उससे पहले नगरवासी संयुक्त रूप से निकालते थे और आखिर ये परंपराएं कब से शुरू हुई और इससे मंदिर से क्या जुड़ाव मुख्य रूप से हैं उसको लेकर जानेंगे। अभी हमारे साथ में द्वारकाधीश मंदिर के पीठाधीश डॉक्टर वागीश कुमार जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं ख़ास तौर से ये क्या परंपरा है इसके बारे में आप थोड़ा सा, और मंदिर का क्या जुड़ाव है इससे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। राजस्थान की विशिष्ट परंपरा, ये गणगौर की परंपरा सनातन धर्म में आदि अनादि काल से चली आ रही है। शिव गौरी की उपासना इस नवरात्र में ये विशिष्ट पर्व ये राजस्थान के इतिहास में परंपराओं से अंकित है। भक्ति की इस वेला में प्रभु द्वारिकाधीश के सानिध्य से हमारी पूर्व परंपराओं से यह यात्रा निकलती आई है। पूरे लवाजमे के संग हाथी, घोड़ा, रथ, बैंड इत्यादि सभी वस्तुओं के साथ परंपराओं से यह शोभा यात्रा निकलती आई है। आज भी यह शोभा यात्रा बहुत ही भव्यता से, बड़ी दिव्यता से और भक्तिमय वातावरण के अंदर पूरे नगर में घूमती है और प्रभु द्वारिकाधीश की कृपा से अनेक भक्तजन इसका आनंद लेते हैं। अनेक महिलाएं अपने पति की शुभकामना के लिए, अपने पति के आयुष्यवर्धन के लिए प्रभु को प्रार्थना करती हैं। अनेक प्रकार से इसमें विविध प्रकार से गांवों में और भी अनेक प्रकार से इसमें विविधता देखने को मिलती है। तो ये गणगौर मुझे लगता है कि सनातन धर्म की एक धरोहर है और ये नितांत आवश्यक है कि प्रतिवर्ष ये गणगौर होनी ही चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मानना है। इसमें खास तौर से ठाकुर जी का भी, द्वारकाधीश का भी एक प्रतिरूप रहता है और उसके दर्शनों के लिए खास देते हैं कि हमारा कब दर्शन हो ठाकुर जी के, द्वारकाधीश प्रभु के, और ख़ास तौर से उसकी जो ज्योत भी जलती रहती है। ये क्या परंपरा है? इसमें ऐसा है कि इस परंपरा में प्रभु का पधारना तो संभव नहीं है और इसीलिए उनकी प्रतिकृति, उनकी छवि जो है उसको लेकर और जाया जाता है और समूचे कांकरोली को प्रभु द्वारकाधीश के प्रति का जो भाव, जो प्रेम, जो स्नेह, जो आदर, जो समर्पण है उसी के कारण शोभा यात्रा में आपको आगे से आगे पधराया जाता है और प्रभु की नगरी है ये द्वारिकाधीश और द्वारकाधीश ही इसी के सर्वे सर्वा है, इसी भाव से वो किया जाता है। द्वारकाधीश की आगे आगे आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो सबसे पहले आगे चलते हैं, उसके बाद ठाकुर जी का जो प्रतिरूप रहता है और लोगों की ये आस्था है कि उस पालकी के नीचे से लोग श्रद्धालु निकलते हैं, उसको छूने का प्रयास करते हैं और वो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है कि श्रद्धा की विविध आयाम हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तिन तैसी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है। ये अपनी अपनी भावना पर आधारित है कि हम किस प्रकार से प्रभु को बताएं कि हम आपके शरणागत हैं। इसी भाव से वो रथ के नीचे से निकलने का भी एक सौभाग्य उस भक्तजनों को प्राप्त होता है। मुझे लगता है कि हमारी भक्ति की परंपरा, जैसे मैंने कल भी कहा था कि हमारा राजस्थान भक्ति का भी सिरमौर है और शक्ति का भी सिरमौर है और ये नवरात्र में भक्ति और शक्ति का समन्वय वो मुझे लगता है कि गणगौर है। इसमें एक द्वारकाधीश प्रभु का जुड़ाव और महत्व इस गणगौर से वो थोड़ा सा आप स्पष्ट है। इसमें जुड़ाव मुझे लगता है कि द्वारकाधीश प्रभु का नहीं है पर हमारी पूरी परंपरा से
ये गणगौर महोत्सव नगर का एक विशिष्ट महोत्सव था। इस कारण इस महोत्सव को विशेष महत्व दिया गया और अद्यावधि वो चल रहा है, उसका मुझे आनंद है। बिल्कुल। अभी खास तौर से जयपुर का बात बताते हैं कि जयपुर का सबसे नंबर 1 गणगौर महोत्सव होता है, उसके बाद उदयपुर और फिर तीसरे नंबर को राजसमंद का इस गणगौर महोत्सव का माना जाता है कि इसकी जो परंपराएं हैं और ख़ास तौर से जो आम जन की जो श्रद्धा है, विश्वास है और उसका जो जुड़ाव है और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक तीनों दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजसमंद का ये गणगौर महोत्सव खास है। राजसमंद में गणगौर महोत्सव के तहत आज राजसमंद में चुंडी गणगौर की सवारी द्वारकाधीश मंदिर से रवाना हो गई हैं और धीरे धीरे यह सवारी आगे बढ़ रही है। जैसा आपने तस्वीरों में देखा है, पूरे शहर में लोग कतारबद्ध हो चुके हैं, इस सवारी को के बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में नगर परिषद के सभापति अशोक जी टांके, क्या सवारी की क्या तैयारी है, किस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? प्रभु द्वारकाधीश के श्री चरणों में प्रणाम। प्रभु द्वारकाधीश के मंदिर में ये आयोजन कई वर्षों से होता आ रहा है गणगौर महोत्सव का, और इसमें कई वेशभूषा और पर्यटन विभाग द्वारा भी गैर नृत्य और ये आए हुए हैं, और इसमें दिल्ली से जाके आई हुई है, केरल से जाके आए हैं, विभिन्न प्रकार के साज सज्जाओं के और सवारी व्यवस्था में अलग अलग तरह के कलाकार मध्य प्रदेश से कलाकार हैं और कोटा से हैं, बारा से हैं और आदिवासी नृत्य है, और भी कई ऐसे शोभा यात्रा में विभिन्न तरह के कलाकृतियाँ और जाके आई हुई है। ये जो सवारी द्वारकाधीश मंदिर से रवाना होती हैं, उसके बाद में कौन कौन से रास्ते हैं, कौन से मार्ग से यहाँ पहुँचती है? प्रभु द्वारकाधीश मंदिर से शोभा यात्रा रेती मोहल्ला, पुरानी सब्जी मंडी, नया बाजार, राटासेन माताजी मंदिर, बस स्टैंड और चौपाटी होते हुए जेके मोड़ से बालकृष्ण स्टेडियम में इसका समापन होता है। और वहाँ आज राष्ट्रीय भजन गायक प्रकाश जी माली द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम है। अच्छा, ये देखिए मुख्य रूप से जो विभिन्न जो कलाकार हैं वो अपने कला का प्रदर्शन करते हुए इस शोभा यात्रा में आगे बढ़ते हैं और पूरे शहरवासी इसमें शामिल होते हैं। सभापति अशोक जी टांके के साथ तमाम पार्षदगण और शहरवासी इसमें बड़े ही उत्साह उमंग के साथ में शामिल होते हैं। अभी हमारे साथ में मोहन जी, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मोहन जी भी हमारे साथ में हैं। मोहन जी, आप इससे जुड़े हुए हैं, हर बार आप इसमें शामिल होते हैं, कि क्या बदलाव आपने देखे? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को गणगौर महोत्सव पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बचपन से देखते आ रहे हैं, ये अपने राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और यह पर्व माँ गौरा और शिव जी की साधना के लिए मनाया जाता है। जब बचपन में छोटे थे तो देखते थे गणगौर की सवारी में लोगों में बहुत उत्साह रहता है और उत्साह इतना ज़बरदस्त रहता है कि वर्ष भर में जितने भी कोई आयोजन होते हैं तो इतनी संख्या में जो लोग आते हैं देखने और इसमें सहभागी होने, किसी अन्य कार्यक्रम में इतने नहीं आते जितने गणगौर की सवारी में आते हैं। मतलब इसमें 3 घंटे तक पहले ही एडवांस में वो बैठ जाते हैं इंतजार में। मतलब अगर गणगौर की सवारी 7 बजे अगर पहुंच रही है तो लोग 3 बजे से अपना स्थान तय करते हैं कि भीड़ आ जाएगी तो मुझे सवारी देखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मैं कार्यक्रम देखने के लिए मुझे जगह नहीं मिलेगी, तो लोग शाम का काम भी सुबह निपटा कर इस कार्यक्रम में सहभागी और सवारी देखने के लिए अपना स्थान बनाने के लिए दिन से ही आ जाते हैं। बिल्कुल, इतना उत्साह है। चंचल जी, आप क्या अनुभव है? आपने कितनी बार जैसे बचपन से देखे, तो क्या बदलाव देखे मुख्य रूप से? बदलाव हर साल निरंतर होता जा रहा है और गणगौर का जो ये रैली का जुलूस का है, ये भव्य, मतलब हर साल कोई ना कोई नया जुड़ता है और हर साल इतनी भव्यता से गणगौर का ये जो सवारी निकलती है कि इसको लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। या रास्ते में स्थिति ये होती है कि पब्लिक को पैर देने की जगह नहीं मिलती है। और आज हमारा गणगौर राजसमंद का जो गणगौर का जो जुलूस है, ये राजस्थान में दूसरे नंबर का जुलूस बन चुका है। जयपुर के बाद अगर कोई जुलूस है तो राजसमंद का जुलूस है जो गणगौर पर्व को मनता है, और इस गणगौर पर्व के जुलूस को देखने के लिए दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। आप गणगौर बचपन से अब तक क्या बदलाव देखे अब तक के आपने गणगौर के? गणगौर में बहुत से बदलाव हुए हैं। बदलाव का मतलब ये है कि शोभा यात्रा में हर साल बढ़ोतरी होती रह रही है
और मैं पिछले करीबन 35-40 साल से इस कार्यक्रम में बराबर आ रहा हूँ। एक आध साल कोई बीच में कोई काम हुआ तो छोड़ के बहुत अच्छे ही ये ठाकुर जी की द्वारकाधीश की जो परंपरा है, पहले जनता मंच करता था और उसके बाद में 1991 से नगर परिषद ने चालू किया, तो उसमें बराबर यहाँ अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और इसके बाद में सवारी के बाद में वहाँ पर भी प्रोग्राम होंगे। आज भजन संध्या है, कल ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, परसों कवि सम्मेलन है और उसके बाद लोगों का मतलब जुड़ाव कम नहीं हुआ है और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आप अभी देखेंगे पूरे इस जुलूस रूट पे पब्लिक पैर देने की जगह नहीं होगी, इतनी पब्लिक मतलब यहाँ इस शहर में आसपास के गांव से इस कार्यक्रम को देखने के लिए आती है। और लगभग पूरे राजस्थान में, जयपुर में बड़ा होता है लेकिन वो एक दिन ही होता है और यहाँ 5 दिन का जो ये आयोजन होता है नववर्ष से स्टार्ट होता है और 5 दिन से ये आयोजन नगर परिषद से बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, एक राजस्थान लेवल का कार्यक्रम है। मुझे जैसे आप बचपन से जुड़े हुए हैं, क्या इसमें मुख्य रूप से आकर्षण रहते हैं इसे? राजसमंद की जो ये घनघोर है, ये पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर की घनघोर है। जयपुर के बाद राजसमंद की घनघोर दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ जिस प्रकार से जो हमारी शोभा यात्रा है वो सबसे लंबी और अनुशासित शोभा यात्रा है। सभी अपनी अपनी वेशभूषा में चुनरी के अंदर, चुनरी घनघोर के अंदर चुनरी की वेशभूषा में आते हैं और हरी घनघोर हरी वेशभूषा में आते हैं और गुलाबी के दिन गुलाबी वेशभूषा में आते हैं। लोग तीनों ही दिन आते हैं, ये मतलब रोज उगते नहीं, हर बार हर तीनों ही दिन देखने के आएंगे। पब्लिक आज पहले दिन से लगा के तीसरे दिन तक बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, हजारों की संख्या में आती है। तो मेन मार्केट के अंदर जो पब्लिक निकलती है वो जुलूस के लिए बैरिकेड होने चाहिए ताकि दोनों तरफ पब्लिक खड़ी रहे और बीच में शोभा यात्रा शानदार तरीके से निकलती रहे। ये वास्तव में ये जो नज़ारा है, ये उत्साह है। देखिए दूसरी तरफ जो घुड़सवार है, इस तरह से अलग अलग बच्चे युवा इस सवारी में शामिल होते हैं और बैंड अपने भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां देता है और धीरे धीरे यह शोभा यात्रा आगे बढ़ती है। गणगौर महोत्सव के तहत आज जो सवारी निकल रही है उसके कई अलग अलग दृश्य हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि उन दृश्यों को करीब से दिखाने का प्रयास करें। जैसे शोभा यात्रा में ये जो मुख्य रूप से रथ तैयार किए गए हैं, इसमें रथ में देख सकते हैं किस तरह से गणगौर विराजती हैं और जो सवारी में किस तरह से गणगौर लेकर महिलाएं अपनी गोद में गणगौर और ईसर को लेकर चलती हैं। ये रथ अलग अलग 1, 2, 3, 4 ये रथ हैं। इसमें रथ में देख सकते हैं महिलाएं जो हैं मुख्य रूप से बड़े ही उत्साह उमंग के साथ में इस शोभा यात्रा के बीच बीच में ये रहती हैं। ये जुड़ी क्या परंपराएं हैं, इस परंपरा को लेकर कुछ महिलाओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये जो खास तौर से जो परंपराएं हैं, ये कब से मुख्य रूप से आप कितने सालों से इस सवार तो देखो यहीं जन्मी हूँ, यहीं मेरी पैदावार है। मैं मोहनजी मार साहब, पालीवाल साहब, पीटीआई साहब की बच्ची। पहले क्या है कि हम लोग ऐसे सवारी नहीं निकलती थी, हमारे यहाँ गणगौर निकलती और यहाँ गणगौर पहले तो हम अंदर महाराज श्री बहू जी के सामने यहाँ घूमर देते थे, बोलते थे, सब परिक्रमा लगाते थे, जाला लगाते थे। उसके बाद यहाँ आते थे और यहाँ आने के बाद फिर यहाँ जाला देते थे। उसके बाद सवारी निकलती थी, पर इतनी लंबी सवारी नहीं निकलती थी और अच्छी सवारी। रथ मुख्य रूप से ध्वजा है और उसको साथ में गणगौर को लेकर ये महिलाएं चल रही हैं, उसमें साथ में आगे बढ़ती हैं। कई नाम है आप लोग? मधु। ये जैसे गणगौर आप कितने टाइम से आप रथ में रहते हैं? और ये तो 8-10 साल हो गए। 8-10 साल रेगुलर। कई बदलाव आने गणगौर महोत्सव में पहले और अपने दिखा सवारी ज़्यादा बढ़ गई अब, पहले इतनी जोरदार नहीं निकलती। लोगों में यूँ जुड़ाव है। जल्दी देखो पब्लिक अतरी आई रही, माई नहीं रिया, दो ही तरफ खचाखच लोग मावी नहीं। सेन समाज की या गणगौर? अच्छा, ये समाज अलग अलग ये रथ है? हाँ नहीं, गणगौर अलग अलग है। अच्छा, एक तो यह मानी सेन समाज रही है, या पूर्वी कुमाता की है, वणी महीने है जो वणी की कुमाता रही, एक और है, एक वारिया की है और एक ब्राह्मणा की है
और एक और की है। टोटल 5 गणगौर 6 गणगौर है। ये 6 ही रथ अलग अलग बीच में साथ में चले हैं। और जैसे अटू या जैसे ही शोभा यात्रा बटे पहुँचे स्टेडियम में बटे आरती वगैरह वे कई चीज़ वतु झालर लागे और वतु प्रोग्राम वेवे घूमर नाचे बच्चे वापस द्वारका मंदिर आ जावे। पचे सवारी आई जावे और गणगौर आप अपने घरे ले जाओ। अच्छा दूसरे दिन वापिस द्वारकाधीश। हाँ। ये देखिए मुख्य रूप से जो गणगौर की सवारी हैं यहाँ पर अलग अलग समाज की ये लेके आते हैं और ख़ास तौर से 6 रथ हैं। कुमावत समाज, कुर्बिया समाज, पालीवाल समाज और इस तरह के अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर लेके आते हैं और इस सवारी को वैष्णव समाज ये देख सकते हैं किस तरह से इन सवारी को आगे ले जाते हैं। राजकुमार जी हमारे साथ में हैं। राजकुमार ये जो रथ है टोटल कितना रथ है जिनमें गणगौर 3 तो अपना गणगौर की रथ है और महाराज श्री वाकिश बाबा की एक रथ है और ठाकुर जी रो जो वो चाले आगे एक तो खाली रेवे पालकी और दूसरा में यानी कि हाँ एक तो निशान का आगे रहता है और पीछे 2 घोड़े खाली रहते हैं। अच्छा। ठाकुर जी के पीछे और उसके बाद पालकी भी ये खाली रहती है। एक पालकी रहती है बराबर वो जो खाली घोड़ा होता है उसी पे रहती है। अच्छा फिर उसके पीछे द्वारकाधीश के छवि बराबर ठाकुर जी की छवि लेके जाते हैं और ठाकुर जी के ऐसा माना जाता है कि उसके नीचे निकलेंगे तो हमको यानी क्या कि बहुत यानी कि मिलेगा। अच्छा पुण्य मिलेगा बीमारी नहीं होगी। बीमारी नहीं होगी रोग दोग मुक्त रहेंगे ठाकुर जी मतलब। और ठाकुर जी के नीचे का सौभाग्य गणगौर के दिन ही मिलता है। अच्छा या तो सुखपाल जाती है या फिर यानी कि ठाकुर जी की छवि जाती है तो लोग बाग अपना आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। द्वारकाधीश मंदिर से शोभा यात्रा रवाना हो चुकी है। इसमें जो लोग हैं शहरवासी बड़े ही उत्साहित हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से लोग यहाँ से इस शोभा यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग हमारे साथ में हैं। उप सभापति जी चुन्नीलाल जी पंचोली के साथ शहर के कई प्रबुद्ध जन हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें। कई नाम है आप? अर्जुन नायक। कितना टाइम आप सवारी में आई रहा? काफ़ी टाइम हो गया सर, काफ़ी टाइम। कई बदलाव देखियो, कई नया नवाचार देखियो। नहीं बहुत अच्छा चल रहा है और दिन पे दिन अच्छी तरक्की हो रही है। शहर की बढ़िया शुभकामनाएं और सब उल्लास रहती है, सबको उमंग रहती है बच्चे को। उप सभापति चुन्नीलाल जी आप कितना टाइम हो लगभग सवारी ने शामिल हुई रहा और कई बदलाव देखियो? सवारी जब जनता मंच द्वारा निकाली जाती थी तब से मैं सवारी को देख रहा हूँ। उसके बाद चेयरमैन बने थे हमारे मेयर जी पालीवाल साहब, उन्होंने नगर परिषद के द्वारा निकालना चालू किया। उसके बाद अभी तक हमारे कितने भी चेयरमैन आए, जैसे परमानंद जी आए, आशा देवी आई, इससे पहले अन्य चेयरमैन आए और हमारे अभी अशोक जी टांग साहब चेयरमैन हैं, तो उनसे पहली वाली गंगौर निकली, उनसे नवाचार हुआ है और बहुत ही अच्छी सजावट। पहले लाइटें वगैरह नहीं लगती थी शहर के अंदर, इस तरह लाइटें लगना, एक तरह से लोगों में उत्साह है। होल्डिंग लगना, वापस डॉलर वगैरह लगना, उससे इनकम होती है लोगों में। और जो ग्रामीण देहात के लोग आते हैं उम्र के, वो मेले का आनंद लेते हुए, और जो प्रोग्राम होते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम में। और सबसे बड़ा बदलाव मेरे को ये लगा, जो पहले फिल्मी कलाकार आया करते थे उनको हटा के पश्चिमी सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से वो प्रोग्राम करते हैं। जो असली हरकतें हमारे इस गंगौर के अंदर नजर नहीं आ रही है, तो ये सबसे नवाचार है। और जो ठाकुर जी की सवारी निकलती है, सब मन से ठाकुर जी के साथ निकलते हैं और हम तो चाहते हैं जो कमी अभी रह जाए उसको अगली बार गंगौर सवारी निकले उसके अंदर वो कमी की भरपाई वापस करके और अच्छा इसको नवाचार करना कार्य। बिल्कुल वास्तव में लोगों में उत्साह एक अलग दिखता है और वो उत्साह हर एक में है। ये लोगों का उत्साह कम हुआ है कि बढ़ा है? दिन पे दिन बढ़ रहा है। हाँ, मतलब लोग बोर नहीं होते हैं, तीनों ही दिन देखने आते हैं इसी दिन पे बढ़ चढ़ के भाग ले, दिन पे दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोग। ये दूसरा नंबर की गणगौर है। बिल्कुल ये दूसरे नंबर की गणगौर है और ये जो श्रद्धालुओं की आवाजाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा भगवती लाल कुमावत है। में कई मूर्ति रूपों बदलाव देखने को मिले, बहुत ही बढ़िया। अभी आनी साल में बहुत ही हर तरह की मतलब सवारी में है, बगिया में है, घोड़ारी व्यवस्था है, नगर परिषद की है, मंदिर की तरफ है, बहुत ही बढ़िया है। अशोक जी की मतलब बहुत ही बढ़िया व्यवस्था चल रही है।
लोगा में उत्साह जुड़ाव बढ़ियो लोगा में बड़ो मतलब भारी उमरी संख्या में मतलब संख्या बढ़ती जा रही दन दन मतलब बहुत बढ़िया नगर परिषद की संख्या बढ़ती जा रही। बिल्कुल ये देखिए कि वास्तव में लोगों का जुड़ाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग इस यात्रा से, इस शोभा यात्रा से जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा से। हर बार मतलब हर साल जैसे जैसे कार्यक्रम हो रहा है वैसे जुड़ाव बढ़ता है लोगों का, बहुत अधिक बढ़ रहा है और ये एक अपने संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा उत्सव है और इससे हमेशा जुड़ाव रखना ही चाहिए, जिससे अपन जीवन में इसको बच्चों को संस्कारित कर सकें। आजकल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यह कहीं न कहीं अहम भूमिका निभाता है और इसमें लगातार लोगों में जुड़ाव बढ़ता है। और अब ये जो गणगौर महोत्सव है इसमें बाहर से भी बड़ी तादाद में लोग इसे देखने के लिए आते हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्र के अलावा बाहर से भी बड़ी तादाद में लोग इन 3 दिवसीय गणगौर महोत्सव को देखने के लिए आते हैं।